सरकार नया कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से पास हुआ था और आज लोकसभा में यह बिल पेश होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है, जो भी पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो आज देखिए कि लोकसभा में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो जिक्र किया गया था उस पर चर्चा होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बिल जो है वो पारित हो पाता है या नहीं, पास हो पाता है या नहीं, क्योंकि दिल्ली और बिहार में जो छात्रों के द्वारा आंदोलन देखने को मिला, इसको लेकर के खूब बवाल हुआ और लास्ट में ये जाकर के रिजल्ट निकला कि धर्मेंद्र प्रधान को, देश के शिक्षा मंत्री को, इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। लेकिन ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बात की मांग करते हैं कि बिहार क्या पूरे देश भर में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक की नहीं हो सकती है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे के बारे में इनका क्या कुछ कहना है, हम इनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सरकार नया कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से पास हुआ था और आज लोकसभा में यह बिल पेश होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है, जो भी पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय किया है, त्वरित उनको अपराधियों को सजा मिले। और बिहार की सरकार ने भी पिछले दिनों पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में लाने का कानून बनाया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने देखा कैसे रात में 12 बजे वो खुद सेल्फी पर जो है देश को, नौजवान को, युवाओं को, सबको संबोधित कर रहे थे। इसलिए कड़े से कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द सजा मिले, इसका भी उपाय किया जा रहा है। में हेडलाइन बनाया है, प्रधान गए, बड़ा प्रधान भी जाएंगे। अरे भाई, उद्धव ठाकरे अपनी चिंता करें ना। सांसद भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, पार्टी के नेता भाग रहे हैं, जिन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी, वो क्या बोलेंगे। इसलिए कुछ लिखना अखबार है उनका तो लिखे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे जी का कोई है, सब तो भगदड़ मची हुई है उनमें। संपादकीय में भी लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर बड़बड़ पुलिस कार्रवाई हुई। अरे भाई, मैं कहा ना, कोई गंभीरता से लेता है सिर्फ यूबीटी उद्धव ठाकरे जी को। अभी सांसद भागे हैं, भगदड़ मची हुई है उनके पार्टी में, और कुछ लिख देना, कुछ बोल देना। सर्वोच्च प्राथमिकता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारत की सरकार की छात्र, युवा, नौजवान है। लोकसभा में आज जितेंद्र पेपर लीक मामले में सरकार नया कानून बनाने जा रही है। कैबिनेट से पास हुआ था और आज लोकसभा में यह बिल पेश होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है, जो भी पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय किया है, त्वरित उनको अपराधियों को सजा मिले। और बिहार की सरकार ने भी पिछले दिनों पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में लाने का कानून बनाया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने देखा कैसे रात में 12 बजे वो खुद सेल्फी पर जो है देश को, नौजवान को, युवाओं को, सबको संबोधित कर रहे थे। इसलिए कड़े से कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द सजा मिले, इसका भी उपाय किया जा रहा है। परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक और तकनीकी सुधार हेतु विशेषज्ञों की टास्क फोर्स गठित की गई। जी, विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि किसी हालत में भी जो छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करेगा वो भारत की सरकार किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रश्न पत्रों को लीक न होने दिया जाए, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। और उसके लिए भी एक तरफ तो अगर कोई लीक किया उसके लिए कड़े कानून, त्वरित सजा, और दूसरे तरफ पेपर लीक न हो, इसके लिए भी विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जो सुझाव दे सरकार को, या करें कि कैसे उसके उपाय करें कि पेपर लीक किसी हालत में भी ना हो। जब कांग्रेस की सरकार थी, कितने पेपर लीक हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अभी पंजाब में केजरीवाल लंबी लंबी बात करते हैं। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, कितना मतलब छात्रों को कितने उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया पंजाब के अंदर, लेकिन क्या केजरीवाल जी एक लाइन बोल नहीं रहे। इसलिए सरकार की प्राथमिकता में है पेपर लीक किसी हालत में भी नहीं होना चाहिए, और कहीं हो जाए तो उसको त्वरित सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। पंजाब फार्मेसी पेपर लीक मामले में अब तक 35 गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अरे भाई, तो पहले तो इस्तीफा न दिलवाना चाहिए केजरीवाल जी को, शिक्षा मंत्री जी का। क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? हाँ, लंबी बात केवल दिल्ली में करते हैं, अब पंजाब में जाके इनकी बोलती बंद हो जाती है। इस्तीफा दिलवावे। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जवाबी क्षमता साबित हुई है। पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके मुद्दे पर होगी। हाँ, सही बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर हमारी जाबाज सेनाओं ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, और स्पष्ट रूप से रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। और वो ठीक कह रहे हैं, पीओके के पर ही बात होगी पाकिस्तान से, और क्या चीज़ पर बात होगी? जो वो कश्मीर का हमारा भूभाग कब्जा किए हुए उसी पर बात होगी। 2027 यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने अखिलेश को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। क्या ये उनका मामला है? अखिलेश यादव का सपा का मामला है, ओवैसी साहब का मामला है। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3 आईपीएस अधिकारियों की नई एसआईटी गठित कर दी गई है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावे में जो गड़बड़ियां हुई है उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कमेटी का गठन किया, गिरफ्तारियां हुई, रिकवरी हुआ, और किसी हालत में भी उनकी प्रतिबद्धता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। जैसे उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसका भी सरकार पालन करेगी। 24 दिन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आए हैं। आज बांकीपुर चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरने। देखिए, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है तेजस्वी यादव, गायब रहते हैं, 1-2 दिन आएंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो आप लोग ज़्यादा दिखाएं। संस्कार उनको परिवार से वही मिला, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितनी अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि परिवार में संस्कार वही मिला, राजनीति में संस्कार वही मिला। स्वच्छता की राजनीति से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों से ऐसे असभ्य शब्दों का ही उम्मीद की जा सकती है। और 1 महीना के बाद पटना आए हैं। अब बताइए क्या हालात है? नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा चल रहा है, कोई मतलब नहीं। यूरोप में बर्फीली हवाओं का आनंद ले रहे हैं, फिर 2-4 दिन आए हैं, फिर चले जाएंगे। कोई मतलब है इनको बिहार से या बिहार की कुछ समस्याओं से?